अस्सलामुअलैकुम फोर्थ क्लास। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर टाइटल कवर अपनी एसएसटी की बुक्स का। आप लोग अपनी एसएसटी की बुक्स ओपन करें। हम लोगों ने अपना इस लॉकडाउन में हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 4 का चैप्टर था हमारा 14 चैप्टर यूनिट नंबर 4 का। उसका नाम है कल्चर, और कल्चर में हम टॉपिक्स पढ़ रहे थे डांस, ठीक है। आर्ट वाला टॉपिक पढ़े थे, उसमें हमने डांस और म्यूज़िक एंड आर्ट्स को हम लोगों ने कवर अप कर लिया था। आज जो हम लोगों ने पढ़ना है वो है चैप्टर आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है। तो आप लोग आज ओपन करेंगे पेज 97 और हम लोग ये टॉपिक कवर करेंगे आर्किटेक्चर। मैंने आपको आर्ट वाले का जो स्टार्टिंग था उसके अंदर भी ये वर्ड आया था, तो इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत गाइड कर दिया था, लेकिन आज हम लोग इसमें थोड़ा सा सही थोड़ा और इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उससे आपको अच्छी तरह और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आर्किटेक्चर का मैंने आपको मतलब बताया था, जैसा कि आर्किटेक्चर का मतलब है फ़न तामीर को कहते हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर इज़ द क्राफ्ट ऑफ डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स। आर्किटेक्चर जो है वो क्राफ्ट है। क्राफ्ट कहते हैं, क्राफ्ट होता है कोई आपके ना हाथ में कोई स्पेशलिटी हो, एक महारत हो, एक स्किल हो, जो कि आप हाथों के साथ वो काम कर सकते हैं ना, उसे कहते हैं क्राफ्ट। और क्राफ्ट को उर्दू में कहते हैं दस्तकारी, हैंडमेड जो वर्क होता है, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं, आर्किटेक्चर इज़ द क्राफ्ट ऑफ डिज़ाइनिंग। इसमें आप क्या करते हैं, क्राफ्ट बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, एंड उस डिज़ाइन के मुताबिक आप लोग क्या करते हो, कंस्ट्रक्टिंग कहते हैं तामीर करने को, ठीक है, बनाने को। बिल्डिंग्स यानी कि इमारतें वगैरह, ठीक है। आर्किटेक्चर इज़ द क्राफ्ट ऑफ डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग। आर्किटेक्चर जो है वो क्राफ्ट ऑफ डिज़ाइनिंग है, जिसके ज़रिए के यानी कि कंस्ट्रक्ट करते हैं बिल्डिंग्स को। एवरी कंट्री हैज़ इट ओन स्पेशल ऑन टिपिकल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर स्पेशली फॉर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ठीक है। यहाँ कह रहे हैं कि एवरी कंट्री यानी हर कंट्री का हैज़ इट ओन यानी कि उसका अपना ही एक ना टिपिकल स्टाइल है। टिपिकल कहते हैं एक आम सा स्टाइल है ऑफ आर्किटेक्चर का। स्पेशली जो है ख़ास तौर पे वर्शिप यानी कि इबादत की जगहों का, ठीक है ना। प्लेस कहते हैं जगह को, वर्शिप कहते हैं इबादत गाहों की जगह का ना। एक स्पेशली आर्किटेक्चर होता है, एक स्पेशली डिज़ाइन होता है, उसी के मुताबिक उनको तैयार किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ इन्होंने चर्च की एग्जांपल दी हुई है और बताया हुआ है, ठीक है। और स्पेशली फॉर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ठीक है। चर्च फॉर एग्जाम्पल हैव अ स्पेशल काइंड ऑफ डिज़ाइन विद द टॉवर और स्पायर एंड अ लॉन्ग हॉल फॉर सिटिंग विद एन आल्टर एट वन एंड। यहाँ ये कह रहे हैं कि चर्च का जो डिज़ाइन होता है वो इस तरह होता है, उनका एक स्पेशल और एक ख़ास किस्म का डिज़ाइन है, जिसमें एक टॉवर होता है, उसके ऊपर एक स्पायर यानी कि एक लंबी सी एक चीज़ होती है। हमारे जैसे गुंबद होता है, उनका इसी तरह एक और उसी टाइप का ही होता है, तकरीबन मिलता जुलता सा ही, उसको कहते हैं स्पायर। एंड उनका एक बड़ा सा एक लॉन्ग हॉल होता है बैठने के लिए, और उस हॉल में क्या होते हैं, सीटें लगी होती हैं एक के पीछे एक, यानी इस तरह से, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे शो कराती हूँ कि चर्च कैसे। वेट, परेशान नहीं होना इसको पोर्ट्रेट पे देख के, मोबाइल इधर उधर करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये अभी लैंडस्केप पे आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये पहले तो चर्च टावर मैंने, व्हाट इज़ दिस, अच्छा क्लास जितने में ये इंटरनेट कनेक्ट हो रहा है, मैं उतने में आपको एक और बात बता दूं। आप लोगों का ये जो मैंने आप लोगों को कवर कराए हैं टॉपिक, इनकी आप लोगों ने तैयारी रखनी है, क्योंकि आपके जनवरी में आप लोगों के असेसमेंट होनी है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इस टॉपिक के एंड में आपका होमवर्क भी असाइन करती हूँ आज, और क्या कहते हैं, साथ में आपको बताती हूँ कि आपने अपनी, अगर आप ट्यूशन में पढ़ते हैं या घर में पढ़ते हैं, तो आप लोगों ने अपने टेस्ट भी देने हैं उनको, ठीक है ना। और आपने अपनी जो होमवर्क वाली नोटबुक्स हैं वो जिस दिन आप लोग पेपर देने आएंगे उस दिन आपने अपने साथ लेकर आनी है। मैंने आपकी नोटबुक्स भी चेक करनी है। क्या हो गया, नेट ही नहीं कनेक्ट हो रहा।
ये देखें, ये इस टाइप का होता है इन लोगों का। ये देखें, ये इसको स्पायर कहते हैं, इसको इस तरह से, ये टावर की शेप का है और इसके ऊपर इस तरह से, ठीक है ना। ये देखें, बाकी भी हर जगह पे इसी तरह से ये ठीक है। इसका जो ये वाला हिस्सा होता है ना, व्हाट इज़ दिस, ये पोर्ट्रेट पे आपको सही से समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं कुछ और कर नहीं सकती। ये जो पतला सा हिस्सा होता है इसको कहते हैं स्पायर, ठीक है क्लास। ये तो हो गया इसका ये। फिर इसके अलावा हम सर्च करते हैं, ये देखें, ये हॉल आप देख रहे हैं, इस तरह के हॉल्स होते हैं चर्च के। ये देखें, ये इस तरह से, ये बैठने का एरिया होता है, ये इस तरह, ठीक है क्लास। ये आपको चर्च के बारे में समझ आ गई होगी, मैंने आपको शो भी करा दी है। और अब इन्होंने आगे दिया हुआ है मॉस्क का स्टाइल। मॉस्क में तो आप लोग खुद भी जाते होंगे। मॉस्क आर टिपिकली डिज़ाइन विद डूम्स। डूम्स कहते हैं कि जो मिड में गुंबद सा नहीं बड़ा होता, जो बड़ा सा एक जो गुंबद होता है, ठीक है, वो उसको कहते हैं डूम, ठीक है। एंड मीनारेट्स कहते हैं जो मस्जिद के भी इर्द गिर्द जो मीनार नहीं खड़े होते उनको कहते हैं। एंड अ ह्यूज कंट्री यार्ड, इसका क्या होता है, एक बड़ा सा सहन होता है, कंट्री यार्ड कहते हैं सहन को, ठीक है, जिसमें हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं। हिंदू टेम्पल्स आर रिचली डेकोरेटेड। हिंदू टेम्पल्स जो होते हैं वो उन्होंने बहुत ही भरपूर तरीके से उन्होंने ना उनको डेकोरेट किया होता है। रिचली कहते हैं भरपूर तरीके से, डेकोरेट यानी कि उनको सजाया हुआ होता है। डूम्स का मैंने आपको बता दिया है, गुंबद को कहते हैं, और मीनार कहते हैं जो इर्द गिर्द खड़े होते हैं लंबे लंबे से, उनको मीनार कहते हैं। जैसे उनका टावर है ना क्रिश्चियंस का, उससे थोड़ा मिलता जुलते ही होते हैं हमारे मीनार भी, ठीक है। अब आप लोगों को थोड़ा सा दिखा ही देती हूँ, फिर डूम भी शो करा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। ये देखें, ये वाली जो जगह इसको कहते हैं डूम, इसको कहते हैं मीनार। ये मस्जिद नबवी वाली को देखें, ठीक है क्लास। और हिंदू टेम्पल्स भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखें उन्होंने किस तरह से डेकोरेट किया हुआ, मूर्तियाँ लगा लगा के, ठीक है ना। रिचली डेकोरेटेड उन्होंने कहा था ना, ये इस टाइप के होते हैं, ठीक है क्लास। ये देखें, ये उन्होंने कितना इसको डेकोरेट किया हुआ, जैसे हमारे यहाँ ट्रकों को डेकोरेट किया जाता है वैसे इन्होंने अपने टेम्पल को डेकोरेट किया हुआ है, ठीक है क्लास, खूबसूरती के लिए। ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब आगे देखते हैं, मॉडर्न बिल्डिंग्स एवरीवेयर आर नाउ क्वाइट सिमिलर, ठीक है। मॉडर्न जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो आजकल के दौर की जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, वो हर जगह पे तकरीबन एवरीवेयर यानी कि हर जगह पे, क्वाइट सिमिलर यानी कि तकरीबन एक जैसी ही होती हैं। सिमिलर एक जैसी होती हैं, टॉल होती हैं, लंबी सी होती हैं, मल्टी स्टोरीड यानी कि काफ़ी सारे पोर्शंस वगैरह बने हुए होते हैं। यानी मल्टी स्टोरीड यानी क्या कहें हम उसको, जैसे आप अपार्टमेंट्स वगैरह देखते हैं ना, इस तरह से, मतलब 5-5 मंजिला और इस तरह की, ठीक है, 3-3 मंजिला, 5-5 मंजिला, 4-4 मंजिला, इससे ज़्यादा भी मंजिलें होती हैं। मल्टी स्टोरीड स्ट्रक्चर होता है उसका, और ग्लास की बनी हुई होती हैं, यानी कि उनके इर्द गिर्द ग्लास वगैरह लगा हुआ होता है विंडोज़ में, एंड स्टील की बनी हुई, स्टील लगा हुआ होता है, ठीक है। सम ऑफ द ओल्ड हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इन पाकिस्तान हैव बीन प्रिजर्व्ड कहते हैं किसी चीज़ को महफूज कर लेने को, ठीक है ना। प्रिजर्व का मतलब ये होता है, अंडर द हेरिटेज एक्ट एंड आर
बीइंग रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड। सम जो हमारी जो पुरानी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल शाही मस्जिद हो गई, शाही किला हो गया, ठीक है, इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं इसको क्या करते हैं पाकिस्तान में, इनको महफूज कर लिया जाता है हेरिटेज एक्ट के तहत। हेरिटेज कहते हैं असासे को, और ये एक मतलब कानून के तहत, एक्ट के तहत इनको क्या किया जाता है, महफूज कर लिया जाता है। और इनको दोबारा से रिपेयर कहते हैं कि किसी चीज़ में मतलब अगर हमारे घर में कोई चीज़ ख़राब हो गई है तो हम उसको रिपेयर करते हैं ना, मतलब कहीं से पेंट उतर गया तो हम उसके ऊपर दोबारा पेंट लगा देते हैं, उसे कहते हैं रिपेयर करना, ताकि वो अच्छा लगे, दोबारा से अपनी पुरानी हालत में आ जाए। तो ये कह रहे हैं कि उसको बीइंग, उसको दोबारा से बीइंग रिपेयर्ड, उसे रिपेयर करते हैं और मेंटेन करते हैं। मेंटेन करते हैं यानी उसको ठीक से रखना, ठीक है, तो उसको मेंटेन कर देते हैं ताकि वो मतलब पुरानी हालत में ही रहे और ठीक रहे, वो बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाए दुनिया से। ठीक है क्लास, यहाँ तक आपको अब आर्किटेक्चर वाले टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई है। अब मैं आप लोगों को इनमें जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स बता देती हूँ, वो आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर लें। और साथ ही हम लोग ये लिटरेचर वाला टॉपिक भी कवर करते हैं आज ही, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है ये। तो पहले आप लोग मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग देख लें, ठीक है, फिर बाकी हम लोग बाद में देखते हैं। अब आर्किटेक्चर का भी बता देती हूँ, आप लोग पोज कर करके देखते जाइएगा। फ़ने तामीर ऐसे लिखना है। तामीर, ठीक है, समझें कि मैं वाइट बोर्ड्स पे समझा रही हूँ आपको। Constructing. बिल्डिंग कहते हैं इमारत को। Building. कंट्री मुल्क को कहते हैं। टिपिकल मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है आम। वर्शिप कहते हैं इबादत की जगह को। वर्शिप, प्लेसेस लिखा हुआ है उन्होंने, तो प्लेसेस का मतलब होता है जगह, वर्शिप का मतलब होता है इबादत। चर्च कहते हैं चर्च को। टावर कहते हैं, टावर आप लोगों को पता है मतलब, ठीक है। स्पायर मैंने आपको वो दिखाया था, इसका मीनिंग नहीं आएगा, SPIRE, लेकिन मैं ट्राई कर लेती हूँ क्लास। नेपेट, ये पता नहीं क्या मतलब है इसका, Spire. मैंने आपको शो करा दिया ना, आप उधर से समझ जाएं, ठीक है, इसका मीनिंग। डूम, गुम्बद, आपको दिखाया भी था। Domes. मीनारों, ठीक है। Minarets. बड़े पैमाने पर, यानी कि भरपूर तरीके से, अच्छी तरह से। डेकोरेटेड, यानी कि डेकोरेटेड, सजाना, ठीक है। एवरीवेयर, हर जगह।
क्वाइट, QUITE, क्वाइट को कहते हैं क्वाइट, यानी कि काफ़ी सिमिलर होते हैं, ठीक है, काफ़ी एक जैसे होते हैं, एक तरह के होते हैं। ये आप लोगों ने रीड करते जाना, आपको पर वर्ड्स मिलते जाएंगे, बस फिर आपने क्या करना है कि मीनिंग्स लिखते जाना है। सिमिलर, एक जैसे, इसी तरह के। मल्टी स्टोरीड, ये देखिए मल्टी स्टोरीज आया, ठीक है ना, पहले गलत स्पेलिंग थे तो गलत मतलब आ रहा था, यानी कि काफ़ी उसकी मंजिलें वगैरह होती हैं। स्ट्रक्चर कहते हैं किसी भी चीज़ के ढांचे को। साख्त, ठीक है। ग्लास कहते हैं शीशे को, स्टील कहते हैं स्टील को। ऐसे शीशा लिखते हैं, स्टील, ठीक है। नेक्स्ट हिस्टोरिकल, यानी कि तारीखी। प्रिजर्व्ड, कहते हैं महफूज। हेरिटेज कहते हैं असासे को, ठीक है ना, हेरिटेज। वर्सा एक्ट, असासा, वर्सा, ठीक है ना, विरासत। Heritage Act. बीइंग, किया जा रहा है। रिपेयर्ड, नेक्स्ट है रिपेयर्ड। रिपेयर्ड, इसका क्यों नहीं आया? रिपेयर कहते हैं किसी चीज़ को, यानी कि थोड़ी बहुत ख़राब है तो उसको ठीक करने को कहते हैं रिपेयर। मेंटेन्ड कहते हैं बरकरार रखना, यानी कि उसकी असली हालत को बरकरार रखने के लिए उसे रिपेयर किया जाता है। Maintained. बरकरार रखना है ऐसे। चलें क्लास, ये हो गया, अब हम लोग चलते हैं आर्ट वाले टॉपिक की तरफ, ठीक है, सॉरी लिटरेचर की तरफ। लिटरेचर क्या होता है क्लास? लिटरेचर के बारे में आपको थोड़ा बहुत गाइड करती हूँ। तो हम ये लिटरेचर वाला टॉपिक देखें। हम लिटरेचर को हम उर्दू में कहते हैं अदब, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें प्रोज़ आ जाती है, पोइट्री आ जाती है, नॉवेल्स आ जाते हैं, ड्रामा आ जाता है, इस तरह की चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है, लिटरेचर में। और अब इसमें अब हम देखते हैं कि इधर क्या कहा गया है, ठीक है। यहाँ कह रहे हैं कि आप लोग अपनी भी बुक्स ओपन करें और पेज 97 पे है ये टॉपिक। Our writers have produced many great works of prose and poetry. हमारे जो राइटर हैं उन्होंने प्रोड्यूस किया है, यानी कि पैदा किया है, बहुत सा उन्होंने ज़बरदस्त काम किया हुआ है प्रोज में और पोइट्री में। प्रोज क्या होता है क्लास प्रोज होता है, ये भी एक लिटरेचर का एक जॉनरा है, यानी कि लिटरेचर का ही एक हिस्सा है, ठीक है। प्रोज होता है एक शॉर्ट स्टोरी की तरह होता है, ठीक है क्लास। और पोइट्री आप लोगों को पता है उसमें फीलिंग्स और इमोशंस बताए जाते हैं डिफरेंट तरीके से, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है।
पोइट्री कहते हैं शायरी को। दाओ अगरचा मॉडर्न राइटर आर नाउ ऑल्सो राइटिंग इन इंग्लिश, हमारे जो आजकल के जो मॉडर्न राइटर्स हैं ना वो अब इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ क्लासिक यानी कि जो क्लासिक वर्क जो है ना लिटरेचर का वो अभी भी हैव बीन रिटन इन उर्दू, वो अभी भी क्या कहते हैं वो हैव बीन रिटन, उसको उर्दू में ही लिखा अभी भी नहीं है यहाँ पे कहीं पे भी, ठीक है। इसके मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं कर रही, मैं दोबारा से पढ़ देती हूँ इस लाइन को। दाओ मॉडर्न राइटर आर नाउ ऑल्सो राइटिंग इन इंग्लिश, मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ क्लासिक लिटरेचर हैव बीन रिटन इन उर्दू, ठीक है। यहाँ कह रहे हैं कि जो मॉडर्न राइटर्स हैं वो अब इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन बहुत सा जो काम है क्लासिक लिटरेचर जो है ना, जो हमारा यानी जो हमारा ही अपनी ही ज़बान हमारे कल्चर के हिसाब से जो स्टेटस है वो लिटरेचर है ना उसको उर्दू ही ज़बान में लिखा जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि आस्क योर उर्दू टीचर टू टेल यू अबाउट द पोइट्री ऑफ इलामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़ एंड अहमद फराज, ठीक है ना, 3 ग्रेट उर्दू पोइट्स। वो कह रहे हैं कि आप अपनी उर्दू की टीचर से कहें कि वो आपको बताएं इलामा इकबाल के बारे में, फैज़ अहमद फैज़ और अहमद फराज के बारे में। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये है फैज़ अहमद फैज़, ठीक है। इलामा इकबाल की आपने पिक्चर कई दफ़ा देखी होगी, फ़याज़ को आप देख लीजिएगा, ये तीनों के तीनों हमारे ग्रेट यानी कि उर्दू के सबसे बेस्ट पोइट्स हैं, ठीक है। एंड अबाउट सम ऑफ ओवर ग्रेट वर्क ऑफ लिटरेचर, और वो आपको ग्रेट वर्क ऑफ लिटरेचर के बारे में भी बताएं जो कि लिखे गए हैं बाय राइटर्स सच एज इम्तियाज़ अली ताज, शौकत सिद्दीकी, अल्ताफ़ फातिमा, फहमीदा रियाज़ एंड इशफाक अहमद। इशफाक अहमद मेरे भी फेवरेट है क्लास, ये है इशफाक अहमद साहब, ठीक है। ये शौकत सिद्दीकी साहब हैं, ठीक है। और शौकत सिद्दीकी, अल्ताफ़ फातिमा, ये हो गया था। There are many more Pakistani poets and writers who have written in Urdu, English and other regional languages। कह रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तान में जो है ना बहुत से पाकिस्तान में ऐसे भी राइटर्स हैं जो कि लिख लेते हैं, उर्दू में भी लिखते हैं, इंग्लिश में भी लिखते हैं, और रीजनल यानी कि इलाकाई ज़बान नहीं होती, रीजनल लैंग्वेजेस, रीजनल कहते हैं इलाके को, लैंग्वेजेस कहते हैं ज़बानों में, यानी कि वो रीजनल इलाकाई ज़बानों में भी लिख सकते हैं, यानी उर्दू में, पंजाबी में, पश्तो में, बलोची में, ठीक है। ये हैं इलाकाई ज़बानें, इनमें भी लिख सकते हैं, ठीक है क्लास। तो ये तो हम लोगों का हो गया ये लिटरेचर वाला कवर, ये कोई इतना लंबा नहीं था। तो हम लोगों ने आर्किटेक्चर को कवर कर लिया है, लिटरेचर को कवर कर लिया है क्लास। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फूड, फेस्टिवल्स एंड गेम्स, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ये लोग हमें अभी बता रहे हैं, हम लोग इसको नेक्स्ट वाले में कवर करेंगे। अभी मैं बस ये वाला पैराग्राफ आप लोगों को पढ़ देती हूँ। व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू ईट एट होम, यहाँ कह रहे हैं कि किस किस्म का खाना आप लोग अपने घर में खाते हैं। व्हाट फेस्टिवल डू यू सेलिब्रेट, कौन कौन से फेस्टिवल आप लोग सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ अमूमन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चावल रोटी और क्या कहते हैं, हम लोग बहुत मटन बीफ शीफ और चिकन वगैरह खाने वाली कौम है, ठीक है। इसी तरह के खाने हमारे घर में बनते हैं। तो व्हाट फेस्टिवल डू यू सेलिब्रेट, कौन कौन से फेस्टिवल्स, कौन कौन से त्यौहार आप लोग सेलिब्रेट करते हो, मनाते हो। फेस्टिवल्स में हमारे आ जाती है बकरा ईद होती है, बड़ी ईद होती है, ईद उल अज़हा हो गई, ईद उल फितर हो गई, ठीक है। व्हाट गेम्स डू यू प्ले, कौन सी गेम्स आप खेलते हो, एंड विच वन डू यू लाइक वॉचिंग, ठीक है। वो कह रहे हैं कि कौन सी गेम खेलना आपको पसंद है और कौन सी आपको देखना पसंद है, ठीक है ना। खेलना तो मोस्टली आप लोगों को क्रिकेट और फुटबॉल पसंद होगा, और देखना भी आप लोगों को क्रिकेट और फुटबॉल ही पसंद होगा। लेट अस लुक एट सम ऑफ आवर फूड, तो अब हम देखते हैं कुछ अपने फूड्स यानी कि किस किस्म के फूड है पाकिस्तान में, फेवरेट फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं हमारे, एंड गेम्स के बारे में। तो नेक्स्ट ये हम सारा कवर करेंगे क्लास। आप लोग अपना पेज नंबर